आपकी सड़कों की हालत बहुत खराब हो रही है। इसे देखिए, ये बर्मिंघम है। इसे देखिए, इसकी हालत देखिए। और आपको पता है इन सभी इलाकों का मेयर कौन है? कोई तीसरी दुनिया का, कोई पाकिस्तानी। इस इलाके के निवासियों ने अपने साथी पाकिस्तानी या साथी मुस्लिम को वोट दिया बजाय किसी काबिल इंसान के। लेकिन अंदाजा लगाइए क्या हुआ। ये एक रात में नहीं हुआ, इस स्तर तक पहुंचने में दशकों लग गए। और जब ये सब हो रहा था तब भी उन्होंने ये नहीं कहा कि शायद अब हमें गोरे लोगों को चुनना चाहिए, उन लोगों को जिन्होंने ये शहर बनाए, क्योंकि जब हम यहाँ आए थे तब ये शहर बहुत साफ सुथरे थे। वैसे अब कुछ बहादुर मुसलमानों ने इसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। मैंने एक मुस्लिम महिला का वीडियो चलाया था। हाँ, वो पक्की मुस्लिम महिला थी, वो कोई पूर्व मुस्लिम या कुछ और नहीं थी। तो उन्होंने इसके बारे में बात करना शुरू कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि एक समूह उभरेगा, एक अलग समूह मुख्य धारा के ब्रिटिश मुस्लिम समुदाय से उभरेगा और वे अपने समुदाय के भीतर के बुरे लोगों को खुलकर बेनकाब करेंगे। ये होने वाला है और मुझे लगता है कि उस समय ये हमारे लिए एक परीक्षा होगी। हमारा पक्ष उन्हें कैसे स्वीकार करता है। मुझे लगता है कि हमें उनका गर्मजोशी से स्वागत करना चाहिए, लेकिन जब वह समय आएगा तब हम उस स्थिति का सामना करेंगे। लेकिन यह किसी न किसी समय जरूर होगा, क्योंकि यह ऐसे नहीं चल सकता। इसे देखिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे मॉडर्न किस्म के मुसलमान हैं। ऐसे बहुत से मॉडर्न किस्म के मुसलमान भी इससे डर गए हैं। वे कुछ नहीं कह रहे हैं क्योंकि वे खुद उलझन में हैं। वे सोच रहे हैं क्या हमें गोरों का साथ देना चाहिए, उन लोगों का जिनके खिलाफ हमें हमेशा से भड़काया गया है, जिनके बारे में हमारे माता पिता ने हमें बताया है कि उनसे सावधान रहो, वे तुम्हें पसंद नहीं करते, वे नस्लवादी हैं, वगैरह वगैरह। क्या हमें उनका साथ देना चाहिए या हमें इन लोगों का साथ देना चाहिए? देखिए, मैं मॉडर्न किस्म का मुसलमान हूँ। मुझे अपनी जीन्स पहनना पसंद है, बिना स्कार्फ के रहना पसंद है, बाल खुले रखना पसंद है और कभी कभी नाइट क्लब भी चला जाता हूँ। शायद कभी कभी थोड़ा सा ड्रिंक भी कर लेता हूँ। ये लोग यह सुनिश्चित करेंगे कि आप अपनी वह जीवन शैली खो दें। तो जल्दी या देर से मैं इसी पर दाव लगा रहा हूँ, ये होने वाला है, क्योंकि ये हमेशा मानव इतिहास में होता आया है। ये हो चुका है और ये लोग धीमे नहीं पड़ रहे हैं दोस्तों। इसे देखो, ये लोग धीमे नहीं पड़ रहे हैं। अमेरिका के कुछ हिस्से पहले ही गिरने लगे हैं, जैसे जाहिर है डियरबॉर्न, अमेरिका की सबसे ज्यादा दिखने वाली तबाही। और फिर न्यूयॉर्क के कुछ हिस्से भी है, फिर फ्लोरिडा के कुछ हिस्से हैं, टेक्सास के कुछ हिस्से हैं और अब मिल्वॉकी भी। इसे देखिए, मिल्वॉकी, इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। पाम हलाल मार्केट जल्द ही खुल रहा है। आपकी हर किराने की जरूरत के लिए एक ही जगह। सभी का स्वागत है। हम जल्द से जल्द आपकी सेवा करने के लिए उत्सुक हैं। ऐसा लगता है ऐसा ही है। देखिए, ये सब ऑर्गेनिक है, ये सब ऑर्गेनिक है। इस समय ये लोग कुछ भी गलत नहीं करेंगे, ये कोई कानून नहीं तोड़ेंगे, ये आपके राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होंगे, जैसा कि इन्होंने बहुत सावधानी से बताया है। ये बहुत ही सावधानी से तैयार की गई मुस्लिम ब्रदरहुड की योजना है। उन्होंने आपको बता दिया है कि वे क्या करने वाले हैं। मुझे बस समझ नहीं आता कि लोग ये क्यों नहीं देख पा रहे हैं। खैर, मुझे पता है कि कुछ लोग ये देख रहे हैं, बहुत सारे लोग ये देख रहे हैं, लेकिन और लोग ये क्यों नहीं देख पा रहे हैं? शायद मानवता ऐसे ही विकसित होती है, समाज ऐसे व्यवहार करते हैं, क्योंकि एक समाज के अंदर लाखों चीजें चल रही होती है, अलग अलग हित समूह होते हैं, अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, और इंसान, चाहे विचारधारा कोई भी हो, इंसान बस यूं ही नहीं कह देते, ठीक है, कल से मैं प्रवासियों के खिलाफ हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होता जब तक कि, हाँ, असल में हमने तो ऐसे मामले भी देखे हैं जहां लोगों को प्रवासियों ने पीटा है। यूरोप में ये तीसरी दुनिया के आक्रमणकारी, और फिर भी लोग अपना नजरिया नहीं बदलते। शायद इंसानी दिमाग ऐसे ही काम करता है। जब आप अपनी खुद की यात्रा को देखते हैं तो रातों रात कुछ नहीं होता, या जब मैं अपनी यात्रा को देखता हूं तो मुझे भी एक घुमावदार रास्ता दिखता है। ये कभी सीधी रेखा नहीं होती, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो ये होता ही रहेगा, ये बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि हमारे पास इसे रोकने का कोई ढांचा नहीं है। अमेरिका के पास साम्यवाद के फैलाव को रोकने के लिए कुछ कानून हैं जो निष्क्रिय हैं, और मुझे लगता है कि अगर, लेकिन उन्होंने उनका इस्तेमाल नहीं किया है। मैं किसी और को सुन रहा था। मैं अमेरिकी राजनीति का विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन मैं किसी को सुन रहा था। वे कह रहे थे कि उन्होंने इसका इस्तेमाल शीत युद्ध के दौरान भी नहीं किया, लेकिन वे इसका इस्तेमाल कर सकते थे। शायद मैकार्थीवाद के सदमे या किसी और वजह से, मुझे नहीं पता। उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन विद्रोह की एक घटना हुई है और ये सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल केवल अंतिम उपाय के रूप में ही किया जा सकता है।
जब हालात वाकई काबू से बाहर हो जाए। समस्या ये है, इंतजार क्यों करें? नहीं, सवाल ये है कि हालात वाकई काबू से बाहर होने तक इंतजार क्यों करें? आपको पहले से ही पता है कि यूरोप में क्या हुआ। यूरोप तो गया। ये लंदन है दोस्तों, ये लंदन है। यहां आपको एक भी ब्रिटिश व्यक्ति नहीं दिखेगा। यहां आपको एक भी ब्रिटिश व्यक्ति नहीं मिलेगा। ये है पश्चिमी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में से एक, यूनाइटेड किंगडम की मौत। हम इसके विनाश और मौत को वास्तविक समय में देख रहे हैं, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम अमेरिका से बहुत छोटा है, इसलिए ये सब बहुत बहुत तेजी से हो रहा है। लेकिन एक पल के लिए भी ये मत सोचिए कि ये अमेरिका के साथ नहीं होगा। इसे देखिए, ये वीडियो लगभग 20 साल पुराना है। यूके के लिए शरीयत, यूके के लिए कोरिया, यूके के लिए कोरिया। इसे देखो, ये पुलिस अधिकारी है। वे कुछ भी नहीं कर सके। वे कुछ भी नहीं कर सके। उनके पास इसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। उन्हें अंजेम चौधरी को गिरफ्तार करने में 10 साल लग गए और आज शायद हमारे पास है। जाहिर है मुसलमान भी उस अनुभव से सीखने वाले हैं, तो उन्होंने एक तरीका ढूंढ लिया है कि वे अपराध की सीमा के नीचे ही रहें, जैसे कि मोहम्मद जाव्स, अली दावास और सैकड़ों, अगर हजारों नहीं तो सिर्फ यूके से ही सैकड़ों वीडियो क्लिप्स हैं जहां मुस्लिम प्रचारक आपको बता रहे हैं कि वे क्या करने वाले हैं। हम अमेरिका में भी बिल्कुल वही चीज होते हुए देख रहे हैं। पूरे मोहल्ले मुस्लिम इलाकों में बदलते जा रहे हैं। यह न्यूयॉर्क है। जो मैंने आपको अभी सुनाया वो न्यूयॉर्क है। अब मैं आपको कुछ और दिखाता हूं। ये टाइम्स स्क्वायर है, ये भी न्यूयॉर्क है। देखिए वही चीज। ये सब यूके में 20-30 साल पहले हुआ था। ये हो रहा था। हम लोग उस समय लोगों को जागरूक कर रहे थे, अलार्म बजा रहे थे। लेकिन जाहिर है, जैसा कि मैंने कहा, इंसान एक साथ आवाज नहीं उठाते जब तक चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ ना जाएं। देखिए, ये मैनचेस्टर है। ये मैनचेस्टर है दोस्तों। आपके पास एक डियरबॉर्न है। यूके के पास दर्जनों डियरबॉर्न है। और अमेरिका में आपके डियरबॉर्न जैसे इलाकों की संख्या भी तेजी से बढ़ने वाली है। अमेरिका में मुसलमानों की वर्तमान आबादी लगभग 4 मिलियन है। आपके पास पहले से ही 4 अमेरिका विरोधी राजनेता है। 2 सीनेट में है और एक और आने वाला है। यह अहमद अल सईद, यह अब्दुल नाम का आदमी, वह भी वहां पहुंच जाएगा। बहुत ही शत्रुतापूर्ण, बहुत इस्लामवादी, बहुत इस्लामवादी, खुलेआम घमंड से, गर्व से शरीयत के पक्ष में बोलता है। हाँ, शरीयत, जहां व्यभिचारियों को पत्थर मारकर मौत दी जाती है, समलैंगिकों को छत से फेंक दिया जाता है, चोरों के हाथ काट दिए जाते हैं, आप असहमति रखने वालों को मारते हैं, धर्म त्यागियों को मारते हैं, ईश निंदा करने वालों को मारते हैं। यही है शरीयत। ठीक है, इसे मत भूलिए। मुसलमान इसे हल्का करने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं कि शरीयत तो बस व्यक्तिगत लेन देन या अनुबंध जैसी चीजों के लिए है। हाँ, वो भी शरीयत का हिस्सा है। शरीयत का मतलब है एक कानूनी ढांचा, इस्लामी कानूनी ढांचा। यही शरीयत का मतलब है। हाँ, उसमें यह भी शामिल है कि हम आपकी बेटी को सिर्फ 33% देंगे, लेकिन 67% आपके बेटे को मिलेगा। कोई भी नारीवादी आपको ये नहीं बताएगा ये तो काफी महिला विरोधी है, लेकिन वैसे ये भी शरीयत का हिस्सा है। या फिर उस मामले में भी पश्चिमी लोगों को शरीयत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, लेकिन मुसलमान जानते हैं कि ज्यादातर लोग डरते हैं, जैसे समलैंगिकों को छत से फेंकना या असहमत लोगों की हत्या कर देना। तो चलो बातचीत को इसी में उलझा देते हैं कि ये सिर्फ घरेलू मामलों की बात है। जैसा कि मैंने कहा, हमें उसके खिलाफ बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन वह इसके पक्ष में है दोस्तों, वह इसके पक्ष में है। उसने पश्चिम में मुसलमानों की पीड़ा की तुलना वहां के मूल निवासियों की पीड़ा ट्रेल ऑफ टीयर्स से की है और अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय की पीड़ा या संघर्ष जो सिविल वॉर या सिविल वॉर से पहले के दौर में था, सिविल वॉर से पहले के अमेरिका में। वे अमेरिकी समाज में पर्याप्त सामाजिक अराजकता पैदा करने के लिए सदियों से दफन मुद्दों को फिर से उखाड़ रहे हैं, ताकि वे किसी तरह अपने कार्यों को सही ठहरा सके, यानी शरिया का लागू होना। यही हो रहा है दोस्तों, बिल्कुल यही हो रहा है। और जैसे यूनाइटेड किंगडम में मुसलमान पिछले 20 से 30 साल से यूके में शरिया की मांग कर रहे हैं, अब यही बातें अमेरिकी मस्जिदों से भी निकलने लगी है।
2020 से पहले आप ये नहीं देखते थे, लेकिन इजराइल गाजा युद्ध के बाद वे अब और भी बेधड़क हो गए हैं। उन्हें होना ही था। फिर से वे अपने समुदाय का ख्याल रख रहे हैं दोस्तों। वे अपने हितों का ध्यान रख रहे हैं। वे ऐसा क्यों नहीं करेंगे? वे ऐसा क्यों नहीं करेंगे? आप करते, मैं भी करता। मैं भी अपने समुदाय के सर्वोत्तम हितों का ध्यान रखता, या मैं उस विचारधारा को फैलाने की कोशिश करता जिसमें मैं विश्वास करता हूं। बस फर्क इतना है कि यह धर्मनिरपेक्ष पश्चिमी उदार लोकतंत्र हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं सोचते। पश्चिमी लोगों ने सबसे बड़ी गलती यह की कि उन्होंने सोचा जब लोग अपने देश छोड़ते हैं तो वे अपनी पूरी पहचान भी पीछे छोड़ देते हैं। यही उन्हें सिखाया जाता है। अरे ये ऐसे काम नहीं करता। हाँ, कुछ संस्कृतियां ज्यादा घुलने मिलने और अपनाने के लिए तैयार होती हैं क्योंकि उनकी मूलभूत मान्यताएं विरोधाभासी नहीं होती, लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम किसी भी दूसरी संस्कृति जैसा नहीं है और आपको इस्लाम का सम्मान करना होगा। आपको समझना होगा कि इस्लाम बहुत अलग है। ये बौद्ध या हिंदू धर्म से बहुत अलग है। यही वजह है कि हमारे यहाँ एक भी हिंदू आतंकवादी हमला नहीं हुआ है। हिंदू हमारे बीच रह रहे हैं। जैसे हिंदू पश्चिम में आना शुरू हुए, लगभग उसी समय मुसलमान भी पश्चिम में आना शुरू हुए थे। एक भी हिंदू आतंकवादी हमला नहीं हुआ है दोस्तों। सोचिए जरा, इससे आपको क्या समझ में आता है? और हमारे पास पश्चिम में ऐसे लोग हैं जो अब भी जागने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये सब होता रहेगा। हालात बुरे से बदतर होते जाएंगे और इस तरह के वीडियो आते रहेंगे। देखिए, आज के ईसाई खुले तौर पर मूर्ति पूजक है। वे अल्लाह का अपमान करते हैं। कहते हैं कि उनका एक बेटा है। अमेरिका में जो सबसे पहली समस्या मैं देखता हूं, ईसाई धर्म। यहूदियों और ईसाइयों को अपने करीबी दोस्त मत बनाओ, ये अल्लाह का आदेश है। आइए हम इन सबकों को लें और अपने बच्चों को सिखाएं, उन्हें कुफ्र से जुड़ी हर चीज से नफरत करना सिखाएं। दुश्मन से व्यवहार करते समय सीमाएं तय करें। जब काफिरों से व्यवहार करें, वे काफिरों पर हावी हो जाते हैं। वे अल्लाह के रास्ते में लड़ते हैं और किसी की आलोचना या सुर्खियों से नहीं डरते। यहाँ सवाल ये है, मुसलमान हमसे नफरत क्यों करते हैं? मुसलमान पश्चिम, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म या किसी भी चीज के खिलाफ नफरत से भरे क्यों हैं? कुरान हमें बताती है कि इस्लाम के माध्यम से हम गैर मुसलमानों के जैसे नहीं होते, यहूदी, ईसाई या कोई और। लेकिन आप जानते हैं सबसे बुरी बात क्या है? वो है उस इंसान के जैसे बनना जो आपका दुश्मन है। देखो, क्या तुम लोग देख रहे हो? ये मुस्लिम समुदाय के बीच कोई राज नहीं है। मेरा मतलब, आपको कोई ऐसा मुस्लिम मिल सकता है जो दुनिया में क्या हो रहा है उससे बिल्कुल अनजान हो और वो कहेगा, नहीं नहीं, मैं हिंदुओं, यहूदियों और ईसाइयों से नफरत नहीं करता। मैं नहीं करता, मुझे नफरत नहीं है। चलो पार्टी करते हैं। और अगर आप सिर्फ एक ही स्रोत से जानकारी ले रहे हैं तो माफ कीजिए, आप बहुत ही मूर्ख व्यक्ति हैं। माफ कीजिए। नैरेटिवों की अपनी दिशा होती है, समाजों, सभ्यताओं की भी अपनी दिशा होती है। उन प्रभाव क्षेत्रों में रहने वाले सभी लोग हर एक बिंदु से पूरी तरह अपडेट नहीं होते। इसे देखिए, आपको उस आंदोलन के प्रमुख लोगों को देखना होगा। आप देख सकते हैं कि इमाम समझाने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए, ये कुरान में है। लोग पूछते हैं, हम यहूदियों और ईसाइयों से नफरत क्यों करते हैं? क्यों नफरत करते हैं? ये कुरान में है। तो अब मुझे बताइए, जब ये व्यक्ति ऐसा करता है तो आप इस पर क्यों विश्वास करते हैं? मामदानी ने भी ऐसा किया और आप लोग उसकी बातों में आ गए, और अब अमेरिकी फिर से इसकी बातों में आ जाएंगे। इसे देखिए, इस आदमी की बात सुनिए, आप फिर से इसकी बातों में आने वाले हैं। वो पुरानी कहावत क्या हुई, एक बार मुझे बेवकूफ बनाओ तो शर्म मुझे आती है। नहीं, एक बार मुझे बेवकूफ बनाओ तो शर्म तुम्हें आनी चाहिए। 2 बार मुझे बेवकूफ बनाओ तो शर्म मुझे आनी चाहिए। मुझे लगता है आपको तो करीब 1 दर्जन बार बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैं खास तौर पर उस मुद्दे पर बात करना चाहता हूं जिस पर इस चुनाव में ध्यान केंद्रित किया गया है। मेरे यहूदी अमेरिकी भाइयों और बहनों, इस अभियान की सबसे अविस्मरणीय यादों में से एक आपके साथ सेडर पर भोजन साझा करने का मौका रहा है। आपके साथ सिनेगॉग में पूजा करने का अवसर मिला, आपको गले लगाना और आपसे गले लगाया जाना। झूठ बोल रहा है। मैं ये शब्द हल्के में इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि वह झूठ बोल रहा है। मैंने ये शब्द ममदानी के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया था। अगर आप मेरी वीडियो देखे तो मैं उलझन में था। मैं सोच रहा था, मुझे नहीं पता। देखिए, हो सकता है कि वो लिपस्टिक मुस्लिम हो जो समाजवादी और कम्युनिस्ट है, और शायद वो खेल को पूरी तरह से नहीं समझता। लेकिन यारो, हमें इन लोगों को बार बार शक का फायदा देना बंद करना होगा। हमें ऐसा करना बंद करना होगा।
क्योंकि हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो आप सचमुच अपनी सभ्यता या अपने देश के भविष्य के साथ जुआ खेल रहे होते हैं। वह कह रहा है कि मैं यहूदियों और ईसाइयों से प्यार करता हूं। मुस्लिम विद्वान आपको बता रहे हैं कि हम उनसे नफरत करते हैं क्योंकि जैसा है वैसा ही है। इस आदमी ने अभी आपको बताया कि जैसा है वैसा ही है। इस आदमी की बात सुनो। और दोस्तों, ये अमेरिका में है। जो सवाल वे उठाते हैं वो ये है कि मुसलमान हमसे नफरत क्यों करते हैं। मुसलमान ईसाई धर्म या यहूदी धर्म या किसी भी चीज के खिलाफ नफरत से क्यों भरे हुए हैं। कुरान हमें बताता है कि इस्लाम के माध्यम से हम गैर मुसलमानों की तरह नहीं होते, यहूदी, ईसाई या कोई और। हम उनकी तरह नहीं हैं, हम उनसे नफरत करते हैं। क्या आपको और चाहिए? क्या आपको और स्पष्ट जवाब चाहिए? मेरा मतलब है, शुक्र है कि बहुत से सच बोलने वाले मुसलमान हमें बता रहे हैं कि वे क्या चाहते हैं, वे कैसा महसूस करते हैं। हमारे धर्म में यह है कि हमें अल्लाह के लिए उनसे नफरत करनी चाहिए। हम वही पसंद करते हैं जो अल्लाह पसंद करता है, और इसके विपरीत हम उससे नफरत करते हैं जिससे अल्लाह नफरत करता है। चलो बात को घुमा फिरा कर न कहें। हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते, हम एक ही सोच पर नहीं हैं, हम दोस्त नहीं हैं। क्या ये समझ में आता है? हम दुश्मन हैं। बहुत सीधा है, कोई एकीकरण नहीं, कोई बहुसांस्कृतिकता नहीं, कोई विविधता नहीं, कोई सहनशीलता नहीं। मेरा अपना रास्ता है, तुम्हारा अपना रास्ता है। तुम्हारे पास अपना लोकतंत्र है, हमारे पास अपनी शरिया है, तुम्हारे पास अपना खुला मेनजोल है। हम बाहर जाते हैं और उसे हासिल करते हैं। बाजार में अपनी खुद की धोखाधड़ी, बाजार तुम्हारे अपने क्रेडिट कार्ड्स। हमें पता है हमारे पास अपनी खुद की आर्थिक व्यवस्था है, हमारे पास अपनी खुद की विदेश नीति है, हमारे पास अपनी खुद की व्यवस्था है। तो वे लोग खुलकर तुम्हें बता रहे हैं कि वे क्या चाहते हैं, वे खुलकर बता रहे हैं कि वे कौन हैं, और फिर भी तुम बार बार इसी में फंस जाते हो। इंग्लैंड शायद 25 बार इसमें फंस गया क्योंकि वहां 25 मुस्लिम सांसद हैं, और अगर आप हर मुस्लिम सांसद को शामिल करें तो ये संख्या करीब 30-35 हो सकती है। वे बार बार इसी में फंसते रहते हैं। असल में क्या वे सच में इसमें फंस रहे हैं? हाँ, वे इसमें फंस रहे हैं, और शायद वे कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि इनमें से ज्यादातर लोग असल में इन मुस्लिम इलाकों से वोट पाकर ही चुनकर आते हैं। तो दो चीजें एक साथ हो रही हैं। एक, वे इन उपयोगी मूर्खों को बेवकूफ बना रहे हैं, हाँ, जो सोचते हैं कि वे उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि बर्नी सैंडर्स और एओसी, लेकिन वे जल्दी ही सच जान जाएंगे। तो एक तरफ आपके वामपंथी लोग बेवकूफ बन रहे हैं, उन्हें उल्लू बनाया जा रहा है क्योंकि उनकी संख्या अभी इतनी नहीं है। वे अपनी संख्या से आपको अभी दबा नहीं सकते। ये मेरे शब्द नहीं है, ये जेसी कार्टर के अपने शब्द हैं। लेकिन दूसरी तरफ वे अपने एनक्लेव भी बना रहे हैं। आपने देखा है कि डियरबॉर्न में क्या हुआ, आपने देखा है कि मिनीसोटा में क्या हुआ। तो भले ही अमेरिका कुछ करना चाहे, आप मिनीसोटा में किसी सच्चे अमेरिकी को चुनाव लड़वा ही नहीं सकते। ऐसा होने वाला नहीं है। यही बिल्कुल बर्मिंघम, मैनचेस्टर, ब्रैडफोर्ड, लंदन के कुछ हिस्सों में हुआ। ईस्ट लंदन में मुझे उस बंगाली आदमी का नाम याद नहीं आ रहा है। उस बंगाली आदमी को चोरी करते हुए पकड़ा गया था। चुनाव प्रक्रिया में कुछ भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ा गया, जैसा कि होता है। यही तीसरी दुनिया के लोग करते हैं। तो उसे 5 या 10 साल के लिए बैन कर दिया गया था। हाँ, उसे 5 या 10 साल के लिए बैन कर दिया गया था। वह बांग्लादेश गया, वहां चुनाव लड़ा, जीत गया, और फिर उसका बैन यहाँ यूके में खत्म हो गया। वो वापस यूके आ गया, फिर से चुनाव लड़ा, और वहां रहने वाले वही बंगाली लोगों ने उसे चुन लिया। आपने ऐसे लोगों को यहाँ लाया है जो बिल्कुल भी आपकी तरह नहीं सोचते। उनकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का स्तर अलग है, और इसी वजह से ये आदमी अहमद अल सालेह, अब्दुल अल सैयद, मुझे नहीं पता मैं उसे अहमद अल सालेह क्यों कहता हूँ, मुझे नहीं पता वो कौन है। इसी वजह से ये इतना ज़रूरी है। दो बातें हैं जो मुस्लिम प्रचारक लगातार प्रचारित कर रहे हैं। असल में लगातार नहीं, मेरा मतलब है यह बस दिखाता है कि वे किस दिशा में जा रहे हैं। पहली बात, अपने मतदाताओं से झूठ बोलना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा उनकी संख्या उतनी नहीं है, तो उन्हें ऐसा करना पड़ता है। उन्हें सहयोगियों की जरूरत है, और बेवकूफ वामपंथी उनके साथ मिलकर काम करने को तैयार है, तो उन्हें उनसे झूठ बोलना पड़ता है। इसलिए अगर आप इन LGBTQ समर्थक रुखों को देखें, वैसे ये आदमी डियरबॉर्न का मेयर है। उसने जो सबसे पहला काम किया, जैसे ही वह चुना गया, उसने सबसे पहला काम किया कि LGBTQ झंडा हटा दिया, कहते हुए कि राजनेता को इसकी अनुमति है। हाँ, कुछ मामलों में समझौता करने के लिए अनुमति नहीं है। ठीक है, मुझे माफ कर दो। नहीं, नेता लोग बता रहे हैं। नेता, मैं जानता हूँ कि यह बात नागरिक अधिकारों के मुद्दे से भी ज्यादा कई लोगों को उकसाती है। कुछ परिस्थितियों में नेता को, हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, झूठ बोलना ही पड़ता है। इस्लामी एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए झूठ बोलना जरूरी है, ये एक बात है। और दूसरी बात ये है, स्थानीय, मुझे विकल्प दिखाओ।
आप जानते हैं आदर्श, आप जानते हैं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में पुराने समय में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आदर्श था उसे करने से पीछे हट गए थे, क्योंकि जो कुछ सैद्धांतिक दृष्टिकोण से आदर्श हो सकता था वास्तव में उससे ऐसे नुकसान हुए जो सैद्धांतिक आदर्श की आवश्यकता से कहीं अधिक थे। इसके लिए दीर्घकालिक लक्ष्य को समझना और ये देखना आवश्यक है कि आप वहां सबसे अच्छे तरीके से कैसे पहुंच सकते हैं। बहुत से युवा दीर्घकालिक लक्ष्य, मुसलमानों को दीर्घकालिक लक्ष्य को देखना होगा। यहाँ सवाल पूछा जा रहा है, अच्छा हमें वामपंथियों के साथ गठबंधन क्यों करना चाहिए? आप जानते हैं वे LGBTQ और इन सभी पापपूर्ण चीजों के पक्ष में हैं। हम कह रहे हैं, जानते हो क्या, यही तो उनके नबी ने किया था। अभी के लिए शैतान के साथ समझौता कर लो, सौदा कर लो और फिर बाद में अरे हाँ हम वही करेंगे जो मुल्लाओं ने ईरान में किया था। मुसलमान अब राजनीति में कहीं ज्यादा सक्रिय हो रहे हैं, चाहे वो छात्र संघ स्तर पर हो या राजनीतिक स्तर पर। अलग अलग जगहों पर इतने सारे मुसलमान चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे माहौल में मुसलमानों के लिए आपकी क्या सलाह है? आपको सच्चे दिल से उम्मत का भला करना चाहिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खातिर। बस इतना ही, बस इतना ही, बस इतना ही। आपकी वफादारी, चाहे आप कोई भी शपथ ले, आप कहते हैं मैं गंभीरता से कसम खाता हूं कि मैं अमेरिका के प्रति वफादार रहूंगा वगैरह वगैरह, वो यहाँ नहीं है। इस्लाम और अपने समुदाय के प्रति वफादार है। और देखिए, फिर भी मैं उसे शक का फायदा दे सकता था, लेकिन मैं नहीं दे सकता। इसे देखिए, इस औरत को देखिए। जैसा कि मैंने कहा, अपना इस्लामी ज्ञान उस पहले मुस्लिम से मत लीजिए जिसे आप देखते हैं या जिसके साथ आप काम करते हैं। इसे देखिए, ये औरत, वो एक डॉक्टर है, यूके में एक प्रमुख कार्यकर्ता है। वो कह रही हैं कि मुसलमानों को यहूदी धर्म के प्रति प्रेम या लगाव जताना बंद करना चाहिए, लेकिन वो एक राजनेता है, उन्हें झूठ बोलना पड़ता है। जैसा कि यासिर कादी और वो दूसरे इस्लामी विद्वान ने कहा, हम तोरा का सम्मान करते हैं, हम असली तोरा का सम्मान करते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन हम यहूदी धर्म से पूर्ण वैचारिक अस्वीकृति बरा बनाए रखते हैं, क्योंकि ये एक बदला हुआ, रद्द किया हुआ मत है। और यही वजह है कि मोहम्मद ने यहूदियों और यहूदी लोगों से नफरत की, क्योंकि उन्होंने यहूदी धर्म को दूषित कर दिया था। इसीलिए मोहम्मद ने अपनी मौत के बिस्तर पर यहूदियों और ईसाइयों को श्राप दिया था। उन्होंने उन्हें श्रापित किया था, हम उनके धर्म से प्रेम नहीं करते, लेकिन हमारा विश्वास हमें उनके साथ पूर्ण और अटल न्याय करने का आदेश देता है, जिसका मतलब है कि आप जानते हैं, आप तीसरे दर्जे के नागरिक के रूप में रह सकते हैं, जिज्जा चुका सकते हैं, आप नहीं कर सकते। आपको नए सिनागॉग बनाने की अनुमति नहीं है, आप ऐसा घर नहीं बना सकते जो किसी मुस्लिम के घर से ऊंचा हो। ये सारी बातें, यही उनके लिए न्याय है। तो दोस्तों, यही हो रहा है, यही अमेरिका में हो रहा है, यही पूरे पश्चिमी देशों में हो रहा है। हम बाहर से इस्लाम और चीन के हमले के तहत है, घरेलू रूप से, आंतरिक रूप से भी हम पर हमला हो रहा है, और मुझे नहीं पता कि क्या हम इसका मुकाबला करने के लिए अभी तैयार हैं या नहीं, लेकिन चीजें शुरू हो चुकी है। चीजों से मेरा मतलब है कई तरह की बातें अपने आप स्वाभाविक रूप से होने लगी है, और ये आगे भी बढ़ती रहेंगी। हम और भी ज्यादा मुख्य धारा के राजनेताओं को देखेंगे। अमेरिका में राजनेता और कार्यकर्ता बेन शापिरो और लॉरा लूमर आदि, उन्होंने खुलकर इस्लाम के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है, जैसा कि हर देशभक्त को करना चाहिए। तो निक फुएंटेस और वह अजीब वोक अति दक्षिणपंथी समूह भी, जिन्होंने इस्लाम के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है, क्योंकि इस्लाम किसी का दोस्त या सहयोगी नहीं है। आखिरकार ऐसा नहीं है, ये पूरी तरह से एक तानाशाही विचारधारा है। ये कुछ समय के लिए सहयोगी बना सकता है, लेकिन अंत में इसका मकसद पूरी दुनिया पर हावी होना और सबको अधीन करना है, यहाँ तक कि मुसलमानों को भी।